ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप टीसीएस एनक्यूटी की ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज ये आता है स्टूडेंट के माइंड में कि सर ऑन कैंपस 15 ऑफ नवंबर से होने वाला है और पॉइंट ये है कि मुझे नहीं पता कि एक महीने के अंदर मैं क्या क्या पढूं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने यहां बहुत मेहनत करके एक फाइनली एक आपके पास शीट प्रिपेयर की है जिसके अंदर मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा कि पहले 3 वीक के अंदर क्या करना है और फिर नेक्स्ट जो लास्ट वीक होगा गेम चेंजर उसमें आपको क्या करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनकी ऑन कैंपस अभी टीसीएस आ रही है और जो लोग ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है टीसीएस पहले ऑन कैंपस हायरिंग करता है और पिछले साल अगर आप देखेंगे नंबर ऑन कैंपस काफी अच्छा था, बट ऑफ कैंपस अगर आप देखेंगे तो हायरिंग इस बार थोड़ी हमें बहुत कम देखने को मिली है। रीजन इज दैट क्योंकि टीसीएस को खुद मालूम नहीं था कितने हायरिंग करने हैं, तो ऑन कैंपस अच्छा सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद ऑफ कैंपस में उनको रिजल्ट इतने अच्छे नहीं दिए। बट 26 बैच के लिए उम्मीद करते हैं चाहे वो ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो, कंपटीशन इस बार बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, ऐसी गारंटी मेरी है। दूसरी, इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस मेक इट वेरी श्योर कि आप सारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए प्रिपेयर होने वाले हो, क्योंकि यहां पे आपको एप्टीट्यूड का अच्छा लेवल मिलेगा प्लस डीएसए का भी अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो सारे असेसमेंट्स के अंदर यही दो चीजें पूछी जाती है, चाहे आप एलटीए माइंट्री देना, चाहे इन्फोसिस का पेपर देना, चाहे आप कॉग्निजेंट देना, चाहे कोई भी पेपर देना। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। जिनके भी ऑन कैंपस आ रही है मैं आपको पूरी शीट्स आपको दूंगा। आप हम पे भरोसा करो, मैं मेरे पे भरोसा करो आप, राइट। एंड मैं बहुत मेहनत से शीट वो की है प्रिपेयर। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रजित, फाउंडर ऑफ कैंपस वंग, आई एम एलुमनाई। तो सबसे पहले हम ये टीसीएस का पैटर्न देखेंगे। इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मैं आपको पूरा ये पीपीटी भी दे दूंगा। आपको पता है कि टीसीएस के अंदर आपके पास ये सारे सेक्शंस आते हैं जिसमें से सबसे पहले पार्ट ए बोला जाता है जिसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कंपलसरी सेक्शन होता है, अगर आपका पार्ट ए क्लियर ही नहीं हुआ तो पार्ट बी आपका चेक नहीं होगा। ऑल्दो ये इंटीग्रेटेड एग्जाम होता है तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका पार्ट ए क्लियर हुआ है नहीं हुआ। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको पता लगेगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर निंजा, डिजिटल या प्राइम। ठीक है, 3 पैकेजेस आपको मिलते हैं। एज ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप निंजा में जा रहे हो तो निंजा का पैकेज होता है सबसे लोअर, जिसका केवल एप्टीट्यूड निकलता है, ओनली एप्टीट्यूड। डिजिटल के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कोडिंग क्वेश्चन में टेस्ट केसेस रन होने चाहिए, और प्राइम के लिए हम लोग टारगेट करते हैं कि एप्टीट्यूड प्लस दोनों के दोनों अगर कोडिंग क्वेश्चन रन हो जाते हैं तो प्राइम के लिए इंटरव्यू कॉल आपको आ सकती है। ठीक है, ये तीनों आप पे आपके पास डिपेंड करेगा कि आप कौन से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो बेस्ड ऑन योर रिटन एग्जाम। अब अगर आप पैटर्न देखेंगे, ये आपके पास एग्जाम पैटर्न है, इसका मैं आपको बताता हूँ। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पहला सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी खुलेगा जिसमें आपको 25 मिनट्स मिलेंगे एंड यू नीड टू सॉल्व 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिमाग और स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। आप अनपढ़ की तरह ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते। जब आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, द बेस्ट वे इज टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है कि सर मेरे को सिंप्लीफिकेशन के एक या दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 नंबर आ गए, फिर आपको लगा सर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आता है मुझे कर लो, तो अल्टीमेटली हर सेक्शन की कट ऑफ निकालनी है। मतलब उन 20 क्वेश्चन में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा आता है। अगर स्टैट्स का क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ रखा है, आपने बहुत मेहनत भी की, तब भी आपको स्किप मारना पड़ सकता है, और एक सेक्शन आपको नॉर्मली भी आता है तब भी आपको करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम गए पहले क्वेश्चन से शुरू किया वहीं पे चलते गए, आप लाइन से नहीं चलना। यू नीड टू ब्रेक इट, जो आपको आता है पहले करना है, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे टाइमर मिलेगा 25 मिनट्स 20 क्वेश्चन, बट 20 क्वेश्चन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेपर आपका टीसीएस आयरन लैब्स में होता है, तो आपके कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज का चाहे सिस्टम हो कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको टीसीएस आयरन की लैब्स में जाके ही पेपर देना पड़ेगा। सेकंड आपके पास होगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अगर आप देखेंगे 25 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगेन बहुत मतलब मैं गारंटी बोल सकता हूं लॉजिकल में आपके मैं 20 में से 20 क्वेश्चन सही करवा के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, वादा, अगर आप ढंग से फॉलो करोगे। वर्बल एबिलिटी अगर आप देखेंगे सारा स्पीड बेस्ड होता है। यहां पे देखो आप 25 क्वेश्चन 25 मिनट है, यहां पे 25 क्वेश्चन 20 मिनट, 20 आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल यहां इंक्रीज किया जा सकता है। और हम हमेशा देखते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा मीडियम आता है, लॉजिकल मतलब सारे क्वेश्चन ए टू जेड जो मैं आपको बोलूंगा वही आएगा। वर्बल एबिलिटी इज अ स्पीड गेम, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा, फिलहाल ये आपके पास स्पीड गेम है। फिर आते हैं एडवांस एप्टीट्यूड। एडवांस एप्टीट्यूड लिखा हुआ एडवांस है बट हमेशा आता
आसान है। और बहुत लोगों को ये लगता है सर एडवांस का मतलब ऐसा तो नहीं कि इसमें ज्योमेट्री आएगी, ऐसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस एप्टीट्यूड के अंदर जनरली पजल आपको मिलेगा, लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट, इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, प्लस कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ डीआई भी मिल सकती है। बट इसके अंदर टीटा टाइप क्वेश्चन मिलते हैं जो टाइप इन द आंसर फॉर्मेट के होते हैं। यहाँ पे 25 मिनट्स मिलेंगे, 14 to 16 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, आसान आते हैं ये। और लास्ट आपके पास आता है कोडिंग, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोडिंग के अंदर आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, बट वो 90 मिनट्स में ब्रेक हो जाएंगे, दो आएंगे यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन, दो आएंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दो आएंगे, जिसमें पहले वाले के लिए आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलना है 30 से टू 35 मिनट्स के अराउंड, और सेकंड आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 55 to 60 मिनट्स के अराउंड। मतलब टोटल 90 मिनट्स को ये डिवाइड करेगा, चाहे वो किसी भी रेशियो में करे। तो पहला क्वेश्चन इजी होगा और दूसरा आपका मीडियम तक जाएगा, तो बहुत हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक इजी होगा एक मीडियम होगा। ये एंटायर पैटर्न आपके टीसीएस एनक्यूटी का होता है। अब दिक्कत क्या है ना, स्टूडेंट क्या करता है ना, वो पहले पैटर्न को नहीं समझता। आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा पहले कि मेरे को हर सेक्शन निकालना है, मुझे प्राइम टारगेट करना है, मुझे निंजा टारगेट नहीं करना, मुझे प्राइम टारगेट करना है। तो ये पहले पैटर्न को समझिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए क्या किया, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने बहुत मेहनत, देखो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट ट्रस्ट भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, आपको वीकली वो दे दिया प्लान। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके कैंपस पे ऑन कैंपस आ रही है। फिलहाल एक्सपेक्टेड डेट 15 नवंबर मान के चल रहे हैं, बट ये एक्सटेंड भी हो सकती है, हर साल ऐसे होता है, एक्सटेंड हो जाती है। फिर जो ऑफ कैंपस वाले हैं वो लोग भी अगर अभी से मेहनत करेंगे ना, मतलब आप ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि अगर टीसीएस नहीं, ये प्रिपरेशन आपको टीसीएस ही नहीं, ये सारी कंपनीज में लेके जाएगी। तो अगर आप भी अगर 15 नवंबर तक अपना टारगेट बना के रखो, तो ऑफ कैंपस भी आएगा तब भी आपको फायदा मिलेगा, या किसी और कंपनी में बैठोगे तब भी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर टीसीएस, दिस इज फॉर एवरीथिंग, राइट। कलगेट में इन्फोसिस आ रही है, कुछ भी आ रही है, कॉग्निसेंट आ रही है, एलटीआई आ रही है, कोई भी XYZ आ रही है, तो ये प्रिपरेशन मैं बोलता हूँ, इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो टीसीएस से सिलेक्शन लेते हैं बट ज्वाइन कोई और कंपनी करते हैं और इसी कोर्स से सिलेक्शन लेते हैं। अब पहले मैंने रोड मैप क्या बनाया है, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको ना वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 इज अ गेम चेंजर। सबसे पहले बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। देखो सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि जो आपको अपना टास्क करना है ना, ऐसा नहीं करना है। एक स्टूडेंट क्या करता है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, वो कहता है सर आज मैं सुबह से शाम तक लॉजिकल रीजनिंग कर रहा हूं। मेरे भाई तुम एग्जाम जीवन भर नहीं निकाल पाओगे अगर तुम ऐसा करोगे। सर आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहा हूं सुबह से शाम तक, सर आज मैं कोडिंग कर रहा हूं सुबह शाम तक, ऐसा नहीं करना है। आप अगर डेली, मैं कहता हूं अगर 10 घंटे का टाइम लेके चल रहे हो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको सारे सेक्शंस के अंदर। ये चीज समझो, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड निपटेगा तब मैं इंग्लिश शुरू करूंगा, तब मैं लॉजिकल करूंगा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, तब मैं कोडिंग करूंगा, नहीं। आपको डेली बेसिस पे हर चीज को टच करना है तो करना है। मैंने क्या स्टूडेंट्स के लिए प्लान आउट किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डेली टास्क है, तो मेरे हिसाब से ये चेंज हो जाएगा आपके हिसाब से, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ऑलरेडी बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और के थ्रू भी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ये जल्दी जल्दी आप अपने आप को डिपेंड करता है कि आपको कहाँ ज्यादा टाइम देना है, कहाँ देना है कम टाइम। मैं एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत मीडियोकर लेवल पे हैं, उन स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आपको पता है यू आर इन द फाइनल ईयर, तो यूनिवर्सिटी आपको जाना नहीं पड़ता, इतना कोई प्रेशर नहीं है, आप घर पे ही हो और 15 नवंबर तक आपको आराम से आपको टाइम ही टाइम मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहले 6 AM to 8 AM आप सुबह जल्दी उठो। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग होंगे जो मतलब बहुत देर में सोते हैं रात को, तो थोड़ा सा प्लान आउट, यू कैन चेंज दैट, या आप अपने हिसाब से यू कैन चेंज। अगर आप रात में ज़्यादा चाहते हो तो उसे आप अपने हिसाब से यू कैन एक्सटेंड दैट, राइट। बट मैंने क्या किया है, मैंने कहा है सुबह आप 6 से 8 मतलब 2 आवर्स अपना लॉजिकल देना है, उसके बाद 9 to 12 2 to 3 आवर्स अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी देना है। तो दो घंटे आपको लॉजिकल, मेरे हिसाब से कम ढाई घंटे के अराउंड, 2 से 3 घंटे के अराउंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 1 घंटा वर्बल एबिलिटी, राइट, क्योंकि इसमें स्पीड मॉक टेस्ट और ज्यादा नहीं है और लाइव क्लास पे डिपेंड करना है, और 3 घंटे आपको करना है कोडिंग, और लास्ट में लाइव क्लासेस हमारे साथ करनी है, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस करना है आपको। मतलब जब लाइव क्लास 7 to 8 PM के बाद आप जितना भी टाइम जा सकते हो, 3 to 4 आवर्स अगर आप और निकाल सकते हो, तो जितना भी आपको रिवीजन करना है, जो भी आपको करना है, आप उसके नोट बना सकते हैं। तो मतलब पॉइंट इज दैट कि डे 1 डे 2 करके डेली बेसिस पे ना आपको सारे टॉपिक्स को टच करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आज क्वांट किया तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे निकल गए, क्वांट ही चल रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो टाइम को, कोडिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एप्टीट्यूड है, सब
सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है जी, क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। सर वीक वाइज वो करो डिपेंड, तो हमने क्या किया है, वीक नंबर 1 मैंने ऐसे किया है, और मैं ऑलरेडी, आप जानते हो कि हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं अभी तक 2-3 लाइव क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं, बट तभी भी मैं आपको अब मंडे से बता रहा हूं कि मंडे से आपका टारगेट क्या होगा, और ये जल्दी हो जाएगा तो आप पे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा गेम चेंजर के लिए, ठीक है। सो वीक नंबर 1 के अंदर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में टारगेट कर रहे हैं ये 1 2 3 4 5, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक भी अगर डेली करोगे हो जाएगा। अगर 2 घंटे का टाइम है, आपको लगता है मुझे आता है, तो आप और भी एक्सटेंड जल्दी भी कर सकते हैं। तो वीक नंबर 1 के अंदर सब, और ये एक चीज़ और, बहुत सारे ना मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक में ज़्यादा आता है तो इसको पहले करो। नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ते हो ना, तो उसका एक रिदम होता है। जब तक आपको परसेंटेज रेशियो नहीं आएगा तब तक डीआई कैसे आएगा। आप एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पहले कैसे शुरू हो सकती है, जब आपको एवरेज का बेसिक नहीं पता होगा, मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, तो एक फ्लो में चलना है आपको। ये प्लीज ध्यान रखना मेरी बात, आप कहीं से ही पढ़ो, बट एक फ्लो होना चाहिए पढ़ने का। तो मैंने ये पूरी शीट उसी फ्लो के हिसाब से बनाया है। तो वीक नंबर 1 के अंदर हम लोग पहले करेंगे अल्फाबेट्स। जब भी हम करते हैं ABCDEF, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे, मतलब 3 से 4 नंबर आएगा इस टॉपिक से ही, जो हम कहते हैं अल्फाबेट्स कोडिंग एंड डिकोडिंग। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो कि अल्फाबेट्स होंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गए, लेटर क्लस्टर हो गया, नंबर कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एंड चाइनीज कोडिंग हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनेगा। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया आपके पास, देन लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, इन दोनों को एक साथ किया जाता है। जब तक लीनियर अरेंजमेंट नहीं आएगा, पैरेलल अरेंजमेंट कैसे आएगा, तो एक साथ करते हैं। उसके बाद हो गया एक टॉपिक बीच में हमने डाल दिया, ब्लड रिलेशन, एंड देन फिर सर्कुलर अरेंजमेंट। ये जो आपके पास है, ये वीक नंबर 1 का हो गया। देखो कुछ भी नहीं है, डेली अगर 1.5 से 2 घंटे करोगे, अभी शुरू भी करो तब भी, अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुका है तो उसके लिए शीट्स हमने दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिमिलर वे वीक नंबर 1 में हमने किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी साथ लेके चल रहा है। जैसे पहला सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा बॉड मास, तो ऐसे तो शुरू करेंगे ना। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि स्टैट से ज्यादा आता, मैं स्टैट से शुरू कर रहा हूं, या मुझे पीएनसी से आते तो पीएनसी शुरू कर रहा हूं, नहीं। तो यहां पे हमने शुरू किया है पहला आपका सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि ये रिदम में ही चलेंगे सारे टॉपिक। बीच में रिदम ब्रेक करोगे फिर आपको आगे बीच में नहीं आएगा समझ। तो इसी ऑर्डर में चलना बहुत जरूरी होने वाला है। वीक 1 का टारगेट ये होने वाला है। तो 2 टॉपिक हो गए। वर्बल एबिलिटी अगर बात करोगे, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको 4 से 5 चीजें करनी है। बट पहले मैं लॉजिकल का बताता हूं आपको मैंने कैसे प्रिपेयर किया। ये 4-5 टॉपिक हो गए। फिर वीक नंबर 2 के अंदर आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपडेटेड है, बहुत लोग नहीं पढ़ाएंगे, बट यही एग्जाम में आ रहा है एडवांस के अंदर। अब एडवांस में क्या आता है, बेसिक्स में क्या आता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि सर ये बेसिक में, एडवांस में, आपको ये नहीं करना, आपको अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन करनी है पूरी लॉजिकल। वो ये टॉपिक एडवांस में देगा, मैं जानता हूं। जैसे अब आपके पास फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, यहां पे आपके पास एक रह गया फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट, पिछले साल हर सेट के अंदर स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट आ रखा था, वो भी एडवांस के अंदर। तो हमने लॉजिकल कॉमन बनाया, ये मत करें सर एडवांस में क्या आएगा। देन आपके पास ट्राइंगल बेस अरेंजमेंट हो गया, मतलब मिसलेनियस अरेंजमेंट हो गया। स्क्वायर बेस, फ्लोर बेस में अभी भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के अंदर मिलेगा। उसके बाद पजल्स हो गए। उसके बाद आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। फिर वीक 3 में आएगा सिलोजिज्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब मिरर इमेज, वाटर इमेज क्या होती है, पेपर फोल्डिंग क्या होता है, नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा, ये वाले आपके पास आते हैं। लास्ट इनइक्वालिटीज को मैं लास्ट में रखा हुआ है, बहुत बार आता है बट बहुत बार नहीं भी आता है, तो ये टॉपिक हमारे पास हो गया। और लास्ट जो हमारा वीक 4 होगा, उसमें आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये सारा कंटेंट होने के बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ डिपेंड करेंगे डेली मॉक टेस्ट पे। कुछ करना ही नहीं है आखिरी वीक भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप मतलब आप सोच लो कि आप नहीं कुछ हो पाएगा। वीक 4 का मतलब है द गेम चेंजर। यहां पे आपको करना है असॉर्टेड समझते हो क्या होता है, जैसे एक मुझे पराठा खाना है, गोभी, भिंडी, आलू, प्याज, सब कुछ है उसमें, क्योंकि वही तो चेंज करेंगे ना गेम। तुम्हारा स्कोर भले ही उसमें कम आएगा, इट हार्डली मैटर्स, बट एग्जाम वाले दिन मुझे बोलोगे सर सारा वही आया था, सब कुछ वही आया था। सो दैट्स अ गेम चेंजर थिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे ई बुक्स हमने दे रखी है, प्लस डेली मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे लगानी है। तो दिस इज अ एंटायर वीक वाइज प्लान। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप मेरे से जा रहे हो, ठीक है, आप यू कैन ट्राई एनीथिंग राइट, बट अगर आप मेरे साथ हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप अलग अलग ढूंढोगे जो भी करोगे। मैंने कैसे अपने कोर्स
उसको डिवाइड किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एप्टीट्यूड जो आपको बोला ये सेकंड वाले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड न्यू कंटेंट यहाँ पे आपके पास है, और ये मेरा पूरा कंटेंट ना अपडेटेड है, इसमें कोई भी आपको पिछले साल की एक वीडियो नहीं मिलेगी, मैं गारंटी कहता हूँ। सारा अपडेटेड कंटेंट है आपके पास, रिसेंटली अपडेटेड है। तो लॉजिकल रीजनिंग वाला ये रहा आपके पास, जैसा मैंने वहां बोला वैसे यहाँ पे एक एक टॉपिक मिलेगा। जैसे अल्फाबेट्स हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन, लीनियर पैटर्न, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म्स, नंबर सीरीज, एलआर, डेटा सफिशिएंसी, डाइस, मिरर वाले आपके पास हो गया, इनइक्वालिटीज, क्लॉक्स, एंड देन द स्कैन बुक। स्कैन बुक का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा सर लाइव क्लास में क्या होगा, फिर मैं बताता हूं लाइव क्लास में क्या होगा। लाइव क्लास में होगा हर टॉपिक का वन शॉट अपडेटेड कंटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी लाइव क्लास है, मैंने अभी 2 क्लास लिए, एक अपलोड हुई है, एक नहीं हुई है। तो डे नंबर 1 मैंने सिंप्लीफिकेशन किया था, मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर मैंने नए नए सारा फंडामेंटल जो भी इंपॉर्टेंट था सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करवाया था, जो कि एग्जाम में आ रखे थे सारे के सारे। तो ये सारा मैंने किया है, और इसी की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हमारी सारी क्लासेस जो होती है गूगल मीट पे होती है, इसके अलावा कोई गूगल मीट पे आपको क्लास नहीं देगा। तो मैं जो लाइव क्लास में करूंगा वो वन शॉट करूंगा, और डेली लाइव क्लास वो अलग से करनी है। इसी वजह से जो अगर आप टाइम टेबल देखेंगे तो मैंने वहां पे डेली लाइव क्लास का भी स्लॉट छोड़ा हुआ है, अगर आप मिस करते हो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पूरा वीकली प्लान फॉर लॉजिकल रीजनिंग। सिमिलर वे अगर आप आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और हाँ गेम चेंजर भी दिखाऊंगा अभी, मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन है, विद वीडियो सॉल्यूशन है, विद वीडियो सॉल्यूशन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर आप वो करेंगे बात, तो पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर परसेंटेज, देन रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर्स, क्योंकि इसके बाद ही आता है, ठीक है। फिर एसआईसीआई तब शुरू करेंगे जब आपको परसेंटेज आता होगा, उसके विदाउट अगर आप करेंगे आप बेवकूफ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस तभी हो सकता है जब परसेंटेज बहुत अच्छे से आता होगा। टाइम एंड वर्क आपके 5% स्टैंड हो गया। एजीज, पार्टनरशिप, ये हम रेशियोज के बाद भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, डिपेंड करता है आपके ऊपर है। एवरेज, ठीक है, फिर देन एवरेज, एंड देन विल स्टार्ट विद द डेटा इंटरप्रिटेशन। अब आएगा डीआई की बारी, जिसके अंदर हम डेटा इंटरप्रिटेशन के अलग अलग सेट करेंगे, पाई चार्ट क्या होता है, ये क्या होता है, एंड सो ऑन। उसके बाद करना है टीएसडी, बोथ साइड स्ट्रीम, इन दोनों को एक साथ करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड बोथ साइड स्ट्रीम। ऑल्दो अगर आप कंटेंट देखेंगे हमारा एप्टीट्यूड जो मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, अगर आप ये तो हमारा लाइव क्लास हो गया, लाइव में भी लूंगा मैं सारी चीजें लूंगा, वन शॉट के अंदर लूंगा, बट मैं आपको बोल दूंगा कि मैं ये टॉपिक आप आज ये कर रहा हूँ वीक 1 वीक 2 के अंदर, तो आपको उसी ऑर्डर में पढ़ के भी आने हैं। तो लाइव क्लासेस सारे टॉपिक्स की होंगी। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डीआई यहाँ पे शुरू किया है, बिल्कुल जैसे ऑर्डर में दे रखा है, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर बोथ साइड स्ट्रीम। यहाँ पे दो दो अलग अलग दे रखे हैं आपके, टोटल 4 वीडियोस आपके अंदर। तो ये आपको मतलब इसी ऑर्डर में ही जाना है ये, और आप कहीं और से ही पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस बोसन स्ट्रीम। देन आपके पास एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एडवांस। देखिए नंबर सिस्टम का बेसिक तो मैं सिंप्लीफिकेशन में भी जैसे हो गया तो उसमें हो गया है, बट नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ को एक साथ करेंगे, इसमें एडवांस आपके पास आता है, जैसे यूनिट डिजिट क्या होता है ना, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवांस के अंदर आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे लिया जाता है जल्दी, तो यहाँ पे। उसके बाद आएगा लास्ट में मेंसुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे फॉर्मुलेज मतलब चीट शीट के थ्रू मैंने वीडियो में किया हुआ है, पूरे एक एक ए टू जेड करके, वो आपको उसी ऑर्डर में करना है। देन पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एक साथ करेंगे, ठीक है। लास्ट वीक में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे टीसीएस के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो बहुत डिफरेंट आती है। वो आती है आपके पास अल्फा बीटा, ठीक है, मतलब ट्रिपल रूट्स वाली बहुत डिफरेंट आती है, तो वो अलग टाइप की आती है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। और लास्ट में आता है स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर पिछले 2-3 साल से तो टीसीएस ने स्टैट्स में ज्यादा फोकस नहीं किया है, बट उससे पहले ज्यादा फोकस था। तो ऑलरेडी ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं वो हमारा 4th वीक में जा रहा है, जो कि 10th आपके पास नवंबर ऑनवर्ड्स है। और उसके अलावा जो 3 दिन भी अगर आप निपटा दोगे एक एक, वैसे तो ये 2 दिन के अंदर हो जाएंगे, तब भी आपके पास द गेम चेंजर लास्ट में बचेगा, ई बुक्स एंड डेली मॉक टेस्ट। दैट्स द गेम चेंजर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप जितने भी टॉपिक कर लो, बट अगर आप ये 250 प्लस क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं पूरे विद वीडियो सॉल्यूशंस, विद वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशंस, इससे अच्छी प्रैक्टिस आपको नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है वो हमारा गेम चेंजर क्या है, वो है मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे तो यहां पे लास्ट के जब 10 दिन होगा ना, तब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मेरी ये मॉक टेस्ट सीरीज करनी है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, और कोडिंग वाले भी आपको यहां सारे के सारे मिल जाएंगे। हम ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो कि कोडिंग मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं एज पर द टीसीएस, जो भी उनका टाइमर है। वरना कोई भी प्लेटफॉर्म का कोई भी कोर्स लेने ना आपको कितना भी महंगा मिलेगा, बट उसमें कोडिंग असेसमेंट नहीं होंगे। सिर्फ हम लोगों ने कोडिंग असेसमेंट ऐड किए हैं। प्लस अभी दिवाली है, 2 दिन हम मतलब ऑफ रखेंगे, पहली बार है क्योंकि दिवाली का ऑफर है, मतलब ऑफ रखने से मंडे दिवाली वाले दिन ऑफ है। उस दिन भी हम सुबह
कोडिंग का मॉक टेस्ट देना है बच्चों को, और जो कि एक्चुअल टीसीएस पीवाईक्यू होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो डे वन मैंने ना डे वन को डिवाइड भी ऐसे नहीं किया है, मैंने डे वन बहुत स्मार्टली किया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, पैराजम्बल्स आते हैं इंग्लिश के अंदर, तो मैंने वो वाला टेस्ट डाला हुआ है। तो फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट डाला हुआ है। ये सारे आपके पास मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन है। आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती होगी विद वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको जो मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। वी आर वंस यू आर डन विद द क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है उसको एनालिसिस करना। तो हमने मॉक टेस्ट डाले और ये सारे एक्चुअल पीवाईक्यू ही हैं आपके पास जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये हमने पूरे के पूरे मॉक टेस्ट डाले हैं। ऐसे ही कोडिंग मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट आपके पास आता है योर वर्बल एबिलिटी। देखिए वर्बल एबिलिटी के ऐसे सेक्शन है जो कि सिर्फ 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स में है, एडवांस एप्टीट्यूड में है नहीं। इसमें सारा गेम चेंजर, मेरा अगर भरोसा करो आप तो एक हमारी लाइव क्लास करनी है ओके सर की, क्योंकि हम उसमें टीसीएस के एक्चुअल क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि असॉर्टेड होगा। प्लस आपको केवल ये 6 टॉपिक करने हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इसका मॉक टेस्ट दोगे तभी तो आएगी ना। फिर आपके पास होंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, फिर आपके पास पैराजंबल, जो कि पैराजंबल मुझसे लिख के ले लेना, टीटा टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, टाइप इन द आंसर। फिर आपको मिलेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल टू फॉर्मल एक्टिव पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन। ये हमने अभी नई वीडियो बनाई है जो कि मेरी ट्यूसडे को अपलोड हो जाएगी। हम लोग नया कंटेंट भी ऐड करते रहते हैं, पूरा नया कंटेंट है हमने, क्योंकि बहुत देखा है टीसीएस में आता है, तो इसी वजह से स्पेशल बनाया है हमने ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाला इनफॉर्मल टू फॉर्मल वाले क्वेश्चन। देन एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, तो बहुत वास्ट होता है, ठीक है, और एरर डिटेक्शन। तो ये 5-6 चीजें हैं। प्लस इसमें सारा गेम चेंजर आपके पास होगा, लाइव क्लासेस जो हम एक्चुअल पेपर करेंगे, प्लस आपके पास होंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ही होंगे जो लास्ट के मैंने आपको 7-8 दिन दिए हैं, उसमें डेली मॉक टेस्ट लगाओ एंड यू आर डन विद इट। इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा आती है, 8 से 10 नंबर की आती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बेसिक इंग्लिश आपको मिलेगी, इतना चैलेंज होगा नहीं, ठीक है जी। अब ये हो गया मेरे तीनों के तीनों। अब मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट आपके पास जो हो गया, आपके पास इसी हिसाब से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, वीकली प्लान करना है। अब आता है कोडिंग का। कोडिंग का हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं एक कोडिंग की, क्योंकि एक्सपर्ट को एक्सपर्ट ही समझा सकता है, तो इतिका मैम की वीडियो आपको मिल जाएंगी। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूं, अभी ये जो हम लोग शीट यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास है हमारी ब्लैक बुक। ये हमारी ब्लैक बुक जो है ना, ये सारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सर्विस मतलब जिनका पैकेज हम लोग टारगेट कर रहे हैं 10 से 15 लाख के पैकेजेस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर बिल्कुल बिगनिंग से शुरू किया हुआ, ध्यान से देखना एक बार, जैसे काउंट ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर, ये लिंक है इसका, अपना आप ट्राई करेंगे। और हमने क्या किया है, इसी ऑर्डर में अगर आप देखेंगे पूरी बुक का वीडियो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो यहां पे आप जाएंगे, यहां लिखा है कोडिंग डीएसए, इसी ऑर्डर में यहां पे आप जाएंगे, लिखा हुआ है डीएसए विद इतिका मैम जावा, जैसे लिखा हुआ है बेसिक टू प्रो। तो हमने इसी ऑर्डर में अगर आप देखेंगे इसका वीडियो सॉल्यूशंस यहां मिल जाएगा, जावा इंट्रो, जावा बेसिक इंट्रो, टेकिंग इनपुट आउटपुट, बेसिक मैथ्स, ये हो गया आपके। इसी ऑर्डर में सर्चिंग, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास है वो यहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन उसी ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर मुझे और कोडिंग क्वेश्चन चाहिए, तो हमने एक और शीट दी है। एक शीट तो ये रही आपके पास, एक और शीट मैं आपको दे रहा हूं, वो आपके पास है 100 क्वेश्चंस की, जो कि हमारी ये है। ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे, ये हमने बेस्ट 100 लिए थे, डिपेंड किया था एरे स्ट्रिंग, एरे मैट्रिक्स, ऐसे करके क्वेश्चन। और इन्हीं के साथ अगर आप देखेंगे, जब आप हमारे कोर्स में आएंगे तो इनका सारा वीडियो सॉल्यूशन, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, ये 7 ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, प्लस ये मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो ये भी हमने सारा ऐड किया हुआ है, चाहे आपके पास लॉजिकल बुक हो, इंग्लिश बुक हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, और ये जो मैं आपको बुक दिखा रहा था जावा वाली, अभी एक और, इसके ये क्वेश्चंस है, और ये इसके सामने अनलिस्टेड आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमने सारा किया हुआ है कवर, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक का आपका हमने डिस्ट्रीब्यूट करके किया हुआ है। प्लस लाइव क्लासेस इतिका मैम ले रही है, प्लस आपके पास हर चीज आपके पास मिल रही है आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो मैंने यहाँ पे पूरी शीट वो किया डिस्ट्रीब्यूट, प्लस आपको कोडिंग का इतिका मैम का भी एक और वो मिल जाएगा, पूरा जो मैम एक्सप्लेन करेंगे A to Z। मैंने बहुत स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हमें वीक वाइज चाहिए, आप मुझसे पढ़ रहे हो किसी और से पढ़ रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी दिवाली सेल चल रही है आज और कल, ठीक है, तो इफ़ यू वांट आप हमारा कोर्स ले सकते हो, उसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल अगर आप TCS वाला बैच लेंगे, मैं एक लास्ट आपको बताता हूँ, ये जो PPT आपको सारी दिख रही है, ये हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से दिस इज आवर
टेलीग्राम ग्रुप आप देख सकते हो, ये मैंने अभी रिसेंटली अल्फ़ाबेट्स वाला को लिया था और बहुत अपडेटेड कंटेंट पढ़ाया था। जो जो क्लास में बच्चे थे ना, उनको मज़ा आ गया होगा इन सारे स्टूडेंट को कि हमने क्या पढ़ा था। आप लेवल देख सकते हो कि जो मैंने किया था आप उसको कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज मैं कंटेंट पे बहुत मेहनत करता हूँ। ये फिर उसी दिन आपके पास डी एस ए विद जावा एंड डी एस ए विद आपके पास ये भी आपके पास क्लास थी शत्रुआ मैम की, आपके पास मैम यूएस से ले रही थी क्लास। इसके आगे इतिका मैम आपके पास है, मैं यहाँ पे हूँ। तो पूरी वी हैव एंटायर टीम फॉर दैट। ऐसा नहीं कि एक ही जना हर चीज़ कर रहा है, हर इंसान का फोटे है, हर इंसान के अपना वो होता है, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। बैक एंड पे अलग टीम है जो मॉक टेस्ट बनाती है, हर चीज़ कर रही है। तो वी आर वर्किंग एज अ एंटायर टीम, नॉट एज अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है जी। सो यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लेसमेंट्स, है आपका जो भी हो। आपको ये जो शीट आपको चाहिए, ये कहाँ मिलेगी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप ये शीट हम अपने व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, ये देख सकते हो आप। अभी 2025 का रिजल्ट है, मतलब अब वो भी ऑफ कैंपस, जब मार्केट इतना डाउन था उसमें भी हमने रिजल्ट दिया है, आप देख सकते हो अगेन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये भी हमने रिजल्ट दिया है 2025 डिजिटल। ठीक है, आप समझ सकते हो अब भी रिसेंटली रिजल्ट है, और जबकि मैंने किसी से मांगा भी नहीं, बच्चों ने अपना आप जो किया है वो मैंने डाल दिया, क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया नया टीसीएस एनक्यूटी। अगर आप ये शीट्स जो मैंने बनाई है वो चाहते हैं तो मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। पोस्ट में जाना, यहाँ पे स्कैन करना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाना, मैं वहां पे भी ये पूरी एक्सेल शीट, ठीक है, ये पूरी एक्सेल शीट दे दूंगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैंने सेक्शन डाला है टिक का, तो एक एक टॉपिक पे टिक लगाना है, एंड बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक आपके सारे टिक हो जाने चाहिए कि वी हैव डन विद ऑल द टॉपिक्स। लाइव क्लास के अंदर मैं वन शॉट ये सारे टॉपिक्स का वन शॉट करूंगा। ठीक है, सिमिलर वे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मैंने ये स्पेस छोड़ा है जहां पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, सिमिलर वे आपके पास वर्बल एबिलिटी अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी टिक लगाना है, आगे मॉक टेस्ट पे टिक लगाना है। कोडिंग के अंदर आपको शीट मिल जाएगी ये वाली, प्लस आपको इतना मैम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी फॉर द अदर थिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दिवाली अच्छे से बनाना, वर्क हार्ड फॉर दैट एंड यू प्रिपेयर फॉर टीचर्स, दैट मीन्स यू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, राइट। सो सेशन को लाइक जरूर करना। अगर आप व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक चाहते हैं, हम लोग डायरेक्ट आपको ऐड करें, ठीक है, क्योंकि एक इशू आ रहा था व्हाट्सएप में, लास्ट टाइम बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना व्हाट्सएप। अब हमने लिंक को पूरा अपडेट कर दिया है और आपको नया लिंक हम आपको भेज देंगे, तो व्हाट्सएप लिख देना, ये शीट आपको वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, और सेशन को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक जरूर देना। जिनके ऑन कैंपस है वो तो हमारा कोर्स जरूर लेना, ट्रस्ट करना हमारी मेहनत पे, और जिनके ऑफ कैंपस है वो लोग भी अभी से अगर मेहनत करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लास्ट एक बच्चे को बहुत डाउट आता है, सर टीसीएस का बैच लेना है या संकल्प बैच लेना, देखिए वो आपके ऊपर है। हमारा जो टीसीएस बैच है दिस इज स्पेसिफिक टू टीसीएस, और अगर आप संकल्प 7.0 लेते हो तो इसमें जो हमारी लाइव क्लास चलती है वो दोनों की एक साथ चलती है, तो आपको टीसीएस का तो कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, डेली बेस पर जो चल रही है क्लासेस हमारी एक साथ चलती है। बट उसके बाद भी अगर आप चाहते हो सर मेरे आगे कॉग्निसेंट आनी है, सर मुझे और आगे वो करना है मेहनत, मुझे सूडो कोर्स भी पढ़ना है, सर मुझे टीसीएस के बाद वापस से शुरू करना है और प्रैक्टिस करनी है आपके साथ, तो आप संकल्प 7.0 लेना। बैचेस के अंदर 100-150 रुपए का अंतर है, बट इसमें अंतर यह है कि इसमें आपको एसक्यूएल सीरीज मिलेगी पूरी नई अपडेटेड, इसके अंदर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड मिलेगा, इसके अंदर मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे जब तक कोर्स वैलिडिटी है। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर आपको मिलेगा, इन्फोसिस एलटीएस सारे जो भी इंपॉर्टेंट आपके पास है वो सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो संकल्प 7.0 टीसीएस का जो भी कंटेंट होगा वो भी अपडेटेड होगा प्लस अदर, या अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे सिर्फ अभी टीसीएस पे फोकस करना है लेट्स से, तो आप केवल टीसीएस वाला बैच भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, राइट। कैसे फ्लो करना है क्या है हर चीज आपको दे चुकी है, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, डीएसए शीट मिलेगी, ई बुक मिलेगी, और हमारी सारी क्लासेस गूगल मीट पे होती है। आपको कोई भी डाउट होगा कुछ भी होगा आप हमें कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करना, व्हाट्सएप जरूर लिख देना, जितने लोग व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हुए हैं वो जरूर व्हाट्सएप लिखना, ये शीट वहीं मिल जाएगी आपको, और इस शीट के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।